चलिए एक बार साड़ी से करते हैं पूरा पूरा प्रोसेस। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए प्रोसेस पूरा कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन मेथड लेते हैं, कौन सा सिलेक्शन लेना हमको। तो हमने क्या किया, आपको स्टैटिक स्ट्रक्चर पे वर्क करना था, तो आपने डबल क्लिक किया लॉन्च करने के लिए। लॉन्च करने के बाद में आप इंजीनियरिंग डेटा सोर्स पे आएंगे, आप डबल क्लिक करेंगे इंजीनियरिंग डेटा सोर्स। आप लोगों का इनपुट है ये मटेरियल का। मटेरियल इनपुट में आपका जो डिफॉल्ट होता है वो स्ट्रक्चर स्टील है, जिसमें ऑल प्रॉपर्टी आप लोगों की फिलअप है, जिसमें आप मटेरियल में आप लोगों का स्टैटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फोर्स एनालिसिस भी कर सकते हो, इसमें आप लोग थर्मल एनालिसिस भी कर सकते हो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज में इनबिल्ट है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, कोई अदर मटेरियल आप लोगों को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं आपका इंजीनियरिंग डेटा सोर्स। इंजीनियरिंग डेटा सोर्स पे जाएंगे आप, आपको कौन सा मटेरियल लेना है, जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल जो आप लोगों के डिफाइन होते हैं, जिसमें और प्रॉपर्टी आप लोगों की फोर्सेस की और थर्मल की इनबिल्ट होती है। आपको एक स्पेसिफाई कोई थर्मल के ही लेने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आप लोग के यूज करते हैं आप लोग के थर्मल मटेरियल। यहाँ पे आपके अलग अलग मटेरियल अवेलेबल है, कैटेगरीज आपकी दी गई है मटेरियल की पूरी पूरी। आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे थर्मल, तो आप लोगों के जो थर्मल मटेरियल है इसमें से प्रॉपर्टी आपकी जो फिल होती है वो सिर्फ थर्मल की होती है, यानी कि आप लोगों की ई की वैल्यू इसमें डिफाइन नहीं होगी आपकी। तो ये आप लोगों के अलग अलग कैटेगरीज दी गई है कि कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है, किस आप एनालिसिस करना चाहते हो। यानी कि आप डायनेमिक पे करना चाहते हो तो डायनेमिक के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं नॉन लीनियर मटेरियल। तो आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे मटेरियल अवेलेबल है। आपको जनरल मटेरियल लेना था, आपने सिलेक्ट किया जनरल मटेरियल। कभी कभी आप लोगों की प्रॉब्लम डिफाइन होती है कि आप लोगों का मटेरियल ऐड नहीं होगा, कभी कभी ये प्रॉब्लम डिफाइन होगी। क्यों प्रॉब्लम डिफाइन होती है कि आप लोगों का जो मटेरियल होता है वो एडिट लाइब्रेरी पे होता है। एडिट लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर आप लोगों का यहाँ पे डन का साइंस है एडिट लाइब्रेरी में, तो आप लोग कोई भी मटेरियल यहाँ पे ऐड कराते हो तो आप लोगों का सिलेक्ट नहीं होगा एडिट के लिए। ये वार्निंग आपकी डिफाइन होगी, ठीक है ना। इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको अनचेक करोगे एडिट लाइब्रेरी से। एडिट लाइब्रेरी से आपने अनचेक किया, इसके बाद में आप लोगों को कौन से मटेरियल ऐड कराने थे, यहाँ से आप मटेरियल ऐड कराएंगे। आपने ग्रे कास्ट आयरन आपने ऐड कराया, ग्रे कास्ट आयरन। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये इसकी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है ये कहाँ से इन्होंने ये इसकी फॉलो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आप लोग जब भी कोई डिफरेंस पर्पज से करते हैं तो आपको कुछ स्वैप करना पड़ता है कि ये मटेरियल प्रॉपर्टीज थी आपने कहाँ से इसको वर्क किया है, कहाँ से आपने फिलअप की इसकी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि आपने कहाँ से लिए, ये आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ से आई है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज किसकी ली है इसमें। तो ये सारी की सारी आप लोगों की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको अवेलेबल है। इसके बाद में आप लोगों को करना है रिटर्न टू प्रोजेक्ट, तो आप क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे आप लोगों का डन का साइन अवेलेबल हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका ज्योमेट्री। नेक्स्ट आप डबल क्लिक करेंगे ज्योमेट्री पे एंड वेट करेंगे। अब आप लोगों का सबसे इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है आपका प्रोसेस मॉडलिंग का वो थोड़ा सा टिपिकल है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे आपको स्केच बनाना है। तो आप पहले यहाँ से 3 प्लेन अवेलेबल है आपके पास, तो आप तीनों प्लेन में से फर्स्ट किसी एक प्लेन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग स्केच क्रिएट करना है, यानी कि प्राइमरी स्केच। तो आपने सिलेक्ट किया प्लेन एंड देन क्लिक न्यू स्केच। आपने न्यू स्केच किया और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक इन फ्रंट लेना है आपको व्यू। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो इन फ्रंट व्यू, तो आपने यहाँ पे ले लिया लुकअप एट फेस। तो आप लोगों का 2D में व्यू में आ गया एंड देन क्लिक स्केचिंग। आप लोगों को स्केच करना है क्रिएट। आपने कहा आपको क्या क्रिएट करना है, आपने कहा सर्कल। सर्कल सिलेक्शन लिया आपने, सिलेक्ट ओरिजिन। पहले क्रिएट करते हैं आप सर्कल विदाउट डायमेंशन। विदाउट डायमेंशन आपने सर्कल क्रिएट किया एंड देन गो टू डायमेंशन। ऑलरेडी जो जनरल डायमेंशन है ये आपकी कोई डायमेंशन होती है, आपको सिर्फ सिलेक्शन देना होता है। ज्योमेट्री को आप सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे सिलेक्शन करानी है, प्लेसिंग साइड। तो आपने कहाँ पे प्लेस कराना था, आपने क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको शो करने लगा डायमेंशन। आपको कितनी डायमेंशन चाहिए है, आपने कहा 100 डायमेंशन चाहिए, तो आपने 100 डायमेंशन लिए थी। ओके, अब आप लोगों ने कहा यहाँ पे 100 मीटर है, आप लोगों को क्या में चाहिए थी, mm में चाहिए थी। तो आप लोग इसको पॉइंट में दे दीजिए, ठीक है ना, 0.01। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे चेंज करते हो अगर यूनिट, तो यहाँ पे आपकी उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको शो करने का आपने कहा यहाँ पे 100 mm चाहिए था, तो ये आपका 100 mm का हो गया।
फिर अगेन मॉडलिंग पे आएंगे आप, सिलेक्ट स्केच। 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्केच को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक एक्सट्रूड। फिर फिल डेप्थ, आपको कितनी डेप्थ देनी है, आपने कहा 90 एंड देन क्लिक जनरेट। जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को यहाँ पे एक 3D पार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्केच क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट स्केच आप लोग का सेम प्लेन पे होना चाहिए। तो आप लोग को सेम प्लेन लेना था, तो आपने अगेन सिलेक्ट किया सेम प्लेन, क्रिएट न्यू स्केच। फिर अगेन स्केचिंग, सर्किल, ऑरिजिन, डायमेंशन, 90 and then go to modeling, select sketch 2 and then click extrude, depth 80, operation cut material and then again generate। तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब आपको होल्स क्रिएट करना है। होल्स कहाँ पे क्रिएट होंगे, अदर किसी प्लेन पे, सेम प्लेन पे नहीं होंगे। तो आपने अगेन चेक किया इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे, select any other plane and then create new sketch। फिर अगेन क्रिएट होल स्केच, आपने होल स्केच क्रिएट कर लिया, यहाँ पे डायमेंशन डिफाइन कर लिया आपने। मॉडलिंग, सिलेक्ट थर्ड स्केच, एक्सट्रूड, ऑपरेशन कट मटेरियल, डायरेक्शन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसलिए हमने यूज किया क्योंकि आप लोगों को बोथ साइड जाना है आपको, ठीक है ना। वन साइड जाएंगे तो वन आपका होल क्रिएट होगा, तो हमने यहाँ पे बोथ साइड ले लिया एंड देन फिल डेप्थ 120। आप एरर दे सकते हैं क्योंकि आपको कट ही करना है पार्ट। तो आपने क्या किया, यहाँ से अगेन जनरेट, ये आपका होल क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई चैम्फर क्रिएट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो चैम्फर, सिलेक्ट एजेस, आप एज को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे चैम्फर टाइप से सिलेक्ट करोगे। पहले अप्लाई, आपको डेप्थ क्या चाहिए, आपको D1 इंटू D2 होता है आप लोगों का चैम्फर के अकॉर्डिंग, तो आप सेम डिस्टेंस दे सकते हो। अगर वेरी करना चाहते हो D1 D2 तो उसको वेरी कर सकते हो, तो यहाँ से आप वेरी करा सकते हो उसकी डायमेंशन को। अगेन क्लिक अप्लाई एंड देन जनरेट। तो ये आप लोगों का चैम्फर डिफाइन है। ओके, अब आपको करना है यहाँ से क्लोज विंडो, ऑटोमेटिक ज्योमेट्री रेंज है आपकी एंड देन रिफ्रेश मॉडल एंड वेट। नेक्स्ट अपडेटिंग, मॉडल अपडेट करिए इसको। देखिए ये आपको मॉडल डन आ गया। अब आपको सेटअप पे जाके डबल क्लिक करना है, लॉन्च करने के लिए आपने डबल क्लिक किया, लॉन्च सेटअप। ये आपका मॉडल अवेलेबल हो गया। चेक मैच व्यू, अरेंज मैच साइज, तो आप मैच साइज अरेंज कर लीजिए। यहाँ से आपको क्या करना है, आपका सोर्स पे आपको यहाँ से क्या करना है, मीडियम, मीडियम ले लिया। अगेन अपडेट,
ये आप लोगों का अपडेट हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोसेस है इसमें कि आपको मटेरियल डिफाइन करना था। तो सिलेक्ट ज्योमेट्री एड, सिलेक्ट सॉलिड, सिलेक्ट असाइंड मटेरियल, ऐड करेंगे आप। तो यहाँ पे जो आपने सिलेक्टिंग लिए हुए हैं वहां पे ऐड किए हुए हैं वही मटेरियल आपको शो करेगा। जो डिफॉल्ट मटेरियल होता है वो आपका स्ट्रक्चरल स्टील होता है। आपको किस पे करना था, ग्रे कास्ट आयरन पे। आपने सिलेक्ट किया ग्रे कास्ट आयरन, उसका मटेरियल आपका फिल हो गया। ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज में पूरी पूरी शो कर ली। अब नेक्स्ट आपका है इसमें इंपोर्ट कराना आप लोगों को सपोर्ट। तो स्टैटिक स्ट्रक्चर पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, सिलेक्ट सरफेस, मल्टी सरफेस विद कंट्रोल सिलेक्शन देना आपको एंड देन क्लिक अप्लाई। तो ये आप लोगों का सपोर्ट डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस पर प्रेशर वर्क करना है। तो आपको प्रेशर के लिए अगेन स्टैटिक स्ट्रक्चर, राइट क्लिक किया, इंसर्ट एंड देन क्लिक प्रेशर, सिलेक्ट फेस, फिल वैल्यू 25 मेगापास्कल एंड देन क्लिक अप्लाई। ये ऑटोमेटिक आप लोगों का यहाँ पे प्रेशर डिफाइन हो गया। ये आप लोगों का दिखा रहा है यहाँ पे ग्राफ 0 to 25, तो आपका इंक्रीज होता जा रहा है 0 to 25। पर्टिकुलर आपका 25 वर्क नहीं कर रहा है स्टार्टिंग से, तो आप लोग का 0 to 25 तक वर्क करेगा, तभी वो इंक्रीज करते हुए दिखाते हैं कहाँ पे जा रहा है आप लोगों का इन्फॉर्मेशन कैसा आ रहा है। तो ये आप लोग आ गया स्टेप में। अब नेक्स्ट है आपको सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन में आप लोग क्या है, आउटपुट रिजल्ट। तो आउटपुट रिजल्ट में क्या क्या किया आपको, डिफॉर्मेशन। तो आपने कहा टोटल डिफॉर्मेशन, डायरेक्शनल में एक्स वाई जेड डिफरेंट डिफरेंट आप वर्क कर सकते हो कि आपको एक्स एक्सिस में अलग चाहिए, वाई में अलग चाहिए, जेड डायरेक्शन में आपको अलग डिफाइन करना है, तो उसको डायरेक्शनल में हम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका सोल्यूशन, आपको लेना है स्ट्रेंथ, बॉन्ड मैसेज, फिर सोल्यूशन, इंसर्ट, स्ट्रेस, बॉन्ड मैसेज। इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा यूज होता है आप लोगों का थ्योरी ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग, वो बॉन्ड मैसेज थ्योरी के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर भी जो करते हैं वो बॉन्ड मैसेज के रिस्पेक्ट में ही करेंगे सारी चीजें। फिर अगेन आपने क्या करना है, इसको अपडेट, सोल्यूशन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड देन सॉल्व एंड वेट। ये आप लोगों का सोल्यूशन डन हो गया पूरा। यहाँ पे डन का साइन आपका फिलअप होके आ जाएगा। ये आप लोगों का सोल्यूशन कंप्लीटली सक्सेसफुली है। अगर आपका सक्सेसफुली नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को बॉटम साइड में एक विंडोज ओपन होकर आएगी आपकी वार्निंग विंडो। तो आपको वार्निंग शो करता है कि किस वजह से आप लोगों का वहां पे एरर डिफाइन हो रही है। कभी कभी क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन हो जाते हैं, लार्ज डिफॉर्मेशन को डिफाइन नहीं करता है, तो वहां पे आपको एरर शो करेगा, यानी कि आपको इनपुट चेंज करना है उस चीज के लिए। तो यहाँ पे आपको वार्निंग शो करेगा उन चीजों की। तो वहां पे आप लोग को यहाँ पे डन के साइन की जगह एक क्रॉस साइन आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का आप चेक करना है रिजल्ट, आपने किसको चेक करना है, टोटल डिफॉर्मेशन। आप क्लिक कीजिए टोटल डिफॉर्मेशन। जैसे आप टोटल डिफॉर्मेशन से आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन शो करेगा। कितना आप लोगों का डिफॉर्म हो रहा है, 0.595 mm, बट आपको यहाँ पे तो ज्यादा दिखा रहा है। आई टेस्ट तो 0.5 दिखाई देगा ना, ठीक है। ये आपको चला था स्केलिंग, ये आपका ऑटो स्केल, इसने 14 टाइम स्केल कर दिया। आप स्मॉल एरिया का आपका डिफॉर्मेशन आप स्वैप नहीं कर सकते ना। आपने कहा एक्चुअली स्केल, आप यहाँ से चेंज करते हैं स्केल, आपने कहा ट्रू स्केल, ट्रू स्केल में आपको दिखाई नहीं देगा कितना डिफॉर्म हुआ है पार्टीशन। बट आपको क्या करना है, लार्ज करके दिखाना है, स्केल अप करना चाहते हैं रिजल्ट को। तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन दिया, यहाँ से आप स्केल अप कर सकते हैं। आपने कहा ऑटो स्केल, तो वो ऑटो स्केल अपने आप उसको डिफाइन कर देगा। जो रेड कलर है वो आप लोगों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है, एक एनिमेशन देखना है आपको। तो यहाँ से आप क्लिक करते हैं एनिमेट पे, यहाँ पे आपका ग्राफ है, तो यहाँ पे आप ग्राफ पे आते हैं, क्लिक करोगे प्ले, ये आपका यहाँ पे डिफॉर्मेशन देखना है। आपको चेंज करना है, बहुत स्मॉल करना है। फ्रेम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, 100 फ्रेम दे दिया आपने। आपको टाइमिंग 2 सेकंड की है, आपने यहाँ पे फिर अगेन प्ले कर दिया, तो आपके पास स्मूथ हो जाएगा पूरा पूरा एनिमेशन। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया एनिमेशन। अब आपको क्या देखना है, स्ट्रेंथ देखनी है। आपने स्ट्रेंथ पे क्लिक किया तो ये आपकी स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगी। देखिए जहां पे हम लोगों ने
चैम्फर क्रिएट किए थे वहाँ कॉर्नर्स पे आप लोगों का स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है मैक्सिमम। मीन्स वहाँ पे चैम्फर पे हम लोग चैम्फर की यहाँ पे स्प्लिट यूज करें तो ज्यादा बेटर है। यानी कि आपको डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हम यही चीज चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेस कहाँ डेवलप हो रही है। तो आपने चेक किया, आप स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस भी आपकी कहाँ हो रही है, उसी पॉइंट पे हो रही है। यानी कि जब पिस्टन्स पे आप लोग फोर्स वर्क कर रहे हैं तो जो क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी पॉइंट से होना स्टार्ट होगी। इंटरनल क्रैक आपको स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको शो अप नहीं कर रहा है, तो वहीं से स्टार्टिंग होगी आपकी क्रैकिंग की। तो ये आप लोगों को शो कर रहा है कि कहाँ से क्रैकिंग स्टार्ट हो सकती है, इस पॉइंट से। कितनी आ रही है आपकी एमपीए? आपकी आ रही है 705 एमपीए। और आपका क्या एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय के अकॉर्डिंग हम लोग की जो मैक्सिमम होती है एमपीए में वो आप लोग 90 तक लेके जाते हो, इससे एबव नहीं होनी चाहिए। इससे एबव जा रही है तो आपकी प्लास्टिसिटी रेंज में चला गया आपका, ठीक है, और वो आपका क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यानी कि बैंड हो सकता है। यानी कि आप इसी का ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे थे कि आपको आप कौन सा मटेरियल लेना। आप ग्रे कास्ट आयरन ले रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आपकी, उससे आप इसको कंपेयर करते हो। कंपेयरिंग होती है आपकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज से, इससे आप कंपेयर करके स्वैप करते हो कि ये आप लोगों का सेफ है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आप लोगों को क्या देखना है, इसमें आपको समरी देखनी है। तो ये आपका है सोल्यूशन इन्फॉर्मेशन। ये आपकी सोल्यूशन इन्फॉर्मेशन जो आपने पूरी पूरी वर्क की थी, ये पूरी समरी है आपकी। ये आपकी डिटेल समरी आ गई, आपकी टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने आपको वर्क हुए थे, आप कहाँ कहाँ पे एलिमेंट्स आपके कौन कौन से डिफाइन किए थे, रिजल्ट इसके कौन कौन से थे, ये सारे आप लोगों के टोटल रिजल्ट भी आपको शो करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका, कितना आप लोगों का ग्राफिक्स में कितनी उसमें रैम भी, आपका सिस्टम प्रूफ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे डिफाइन कर देगा। अब आपको क्या करना है, इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट जनरेट करना काफी ईजी है इसमें। आपको करना क्या होता है इसमें, आप चेक करते हो यहाँ पे रिपोर्ट प्रीव्यू। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, जो आप लोग का व्यू सेट करना है आपको, यानी कि जो आप लोग यहाँ पे इमेजेस देना चाहते हो वो इमेजेस यहाँ पे सेट करते हो। प्रोसेस क्या है, या तो आप इसको क्या कर लीजिए, एक फिट से डिफाइन कर लीजिए, या आपको फ्रंट लेना तो यहाँ से आप एजेस को सिलेक्ट करते हो, कौन से एक्सिस पे आपको लेना है, कौन सा व्यू आपको देखना है, उसके एक्सिस को आप सेलेक्ट करो। ठीक है ना, आपको आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग फिट पे लेना चाहते हो आप फिट ले लीजिए उसको, जिस व्यू में लेना उसको सेट करेंगे। फिर आप क्लिक करते हो रिपोर्ट प्रीव्यू। आप सिर्फ रिपोर्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है आपको, ऑटोमेटिक वो पूरी पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देगा। जैसे आपने क्लिक किया ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। आपकी डिटेल पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होगी इसमें। जो आप लोग का सिस्टम डेट होती है वो सिस्टम डेट आएगी आप लोगों की, और जो सिस्टम का नेम होगा वो सिस्टम नेम भी आपको शो करेगा। टाइमिंग जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग, कौन से वर्जन पे आपने वर्क किया था वो वर्जन आपको शो कर रहा है। ये सी इनिशियल इमेज आ गई आपकी जिसपे आपको काम किया था आपने। इसके बाद में सी प्रॉपर्टीज सारी, ये पूरे इंडेक्स है आपका, इंडेक्स आपका पूरा है। अब यूनिट्स आपने कौन कौन सी यूज करी वो यूनिट्स आपको शो कर रहा है। ये मॉडल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज आपकी टोटल प्रॉपर्टी में आपके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना था आपका, मास कितना हुआ आप लोगों का, तो मास इसने डिफाइन कर दिया। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन है ज्योमेट्री की आप लोगों की। इसके बाद में आप लोगों ने कहाँ से इसको कॉल कराया था पार्ट को, उसकी पूरी डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन भी देता है कि आपने कहाँ से कॉल कराया इसको ऑब्जेक्ट को। टेम्परेरी फाइल की कहाँ पे डिफाइन हो रही है वो भी आपको शो करेगा। इसके आपने सपोर्ट बिहेवियर कैसा था आप लोगों का मटेरियल का, वो मटेरियल बिहेवियर आपको शो कर रहा है। आपने कहा मटेरियल कौन से लिया था आपने, ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और जो आप लोगों की बाउंड्री बॉक्स है वो आपको शो कर रहा है। अब जो ग्रे कास्ट आयरन लिया था उसके अकॉर्डिंग पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या वो अब यहाँ पे शो करेगा। वो तो आपका बेसिक था, विदाउट आप लोगों को कोई भी उसमें डेंसिटी 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों की जो एक्चुअल मटेरियल आपने यूज किया था ग्रे कास्ट आयरन, उसके अकॉर्डिंग इसका मास कितना है वो आपको मास शो कर दिया। इसके आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको शो कर दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको शो कर रहा है इसमें, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है वो आपको शो कर दिया इसने। इसके बाद में आपके पास आता है रिजल्ट। रिजल्ट में आप लोगों की क्या है, ये मैसिंग है। मैसिंग में आपने कौन कौन से साइज लिए थे, स्मूथ कितना था आपका, इसके रेशियो आपने कितना लिया था, लेयर आप लोगों को कितनी है, मैक्सिमम लेयर जो आपने यूज करी वो सारी प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद में आता है आपका एनालिसिस। आपको किस टाइप का एनालिसिस किया आपने कहा स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस किया, इसमें था मैकेनिकल एपीडीएल में। जो आप लोग का इनिशियल टेम्परेचर था वो आप लोगों का रूम टेम्परेचर 22 डिग्री थी, 22 डिग्री से आपने ये डिफाइन किया। इसके बाद में आते हैं आप लोग के रिजल्ट। तो आप डाउन में आएंगे तो आप लोग यहाँ से फिर 1 बाय 1 रिजल्ट आएंगे। और फोर्स, ये आपका फोर्स दिखा रहा है प्रेशर जो आपने अप्लाई किया, वो डायग्राम आपका आ गया। फिर नेक्स्ट एनालिसिस टाइम में कितना आप लोगों को सेकंड तक वर्क किया उसने अपडेट के लिए, ये आपके रिजल्ट। रिजल्ट में आपने 3 रिजल्ट डिफाइन किए थे। एक तो आपका डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन आपने कहा मिनिमम 0, मैक्सिमम आपको कितना आया 0.59।
ठीक है। ऐसे आप लोगों का किस किस में देखा, आपने कहा डिफॉर्मेशन आपको देखना था, फिर आपने स्ट्रेंथ देखी, स्ट्रेस आपकी यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम कितनी आई, तो ये आप लोग की टोटल पूरी वैल्यू दिखा रहा है, ओवरऑल में कितना हुआ टोटल टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें पूरी डिफाइन कर दी, तो ये आपका रिजल्ट आया। ये आपने क्या मटेरियल की प्रॉपर्टीज पूरी डिफाइन कर दी कि मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चलती है, इसमें पूरी ऑलरेडी इन्वेंट कर दी। ओके, तो ये आप लोगों का पूरा पूरा इलेक्ट्रो मॉड्यूल प्रॉपर्टीज सारी आ गई। अब आपको इमेज भी चाहिए थी। आप सपोज आप चाहते हो कि आपकी इमेजेस जो है, यानी कि जो रिजल्ट इमेज है, यानी टोटल डिफॉर्मेशन की आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इमेज को कैप्चर करते हैं। आप सिलेक्ट करोगे सबसे पहले डिफॉर्मेशन, फिर टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का है इमेज कैप्चर के लिए, तो आप यहाँ से क्या करते हो, इमेज आपने क्लिक किया इमेजेस के लिए। इस काम के लिए फिगर कर लीजिए, इसको फिगर हमने डिफाइन कर लिया इमेज में उसकी। फिर नेक्स्ट इसकी इमेज चाहिए तो हमको ट्रेन की, फिर अगेन आपने लिया फिगर, फिर आपकी यहाँ पे फिगर एक ऐड होती आ रही है, फिर आपने लिया लास्ट स्टेप में, फिर अगेन आपने ले लिया सिलेक्ट किया। आपको कौन से दिखाना है, यहाँ मैक्सिमम है वो हम फिगर शो करते हैं हमेशा, इसको आप जूम करते हो और उस पार्ट की आप लोग इमेज शो करते हो। आपको क्या चाहिए, मैथ व्यू में दिखाना है अगर, तो आप यहाँ से सिलेक्शन लेते हो, उसका आउटपुट कैसे लेना है, नो वायर फ्रेम आपको लेना, तो एलिमेंट, तो आपने एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सोच लिया, तो आपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, उसको जूम करिए आपने एंड देन क्लिक फिगर, तो आपने इसकी फिगर डिफाइन कर ली कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ डेवलप हो रही थी, तो आप उसको जूम आउट कर दिया आपने। अगेन आप क्लिक कर दीजिए रिपोर्ट रिव्यू में, तो पूरी पूरी रिपोर्ट को जनरेट कर लेगा, और जैसे जहां पे आपके रिजल्ट डिफाइन थे उसके बाद आपको पूरी रिजल्ट शो कर देगा आपको। ये आपके रिजल्ट आ गए थे और प्लस आपकी इमेज भी आ गई, अभी आपकी इमेज आ गई सारी। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट पे क्लिक कीजिए, तो आप लोग प्रिंट, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो आपका पीडीएफ क्रिएटर अगर अवेलेबल है आपके सिस्टम में तो आप क्रिएट कर सकते हो। आपको पब्लिश करना है, पब्लिश करना है तो आप पब्लिश पे जाएंगे, पब्लिश आपकी होती है एचटीएमएल फाइल, आपको एचटीएमएल फाइल्स में पब्लिश करना है, तो आपने यहाँ सिलेक्शन लिया सेव टारगेट, आपको किसकी लेनी है, एचटीएमएल फाइल, कहाँ पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे, आप सिलेक्ट कीजिए सेव। जैसे आप डेस्कटॉप पे सेव करते हो तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक एचटीएमएल फाइल रिपोर्ट जनरेट होती है, प्लस एक फोल्डर जनरेट होकर आता है जो आप लोगों का सपोर्टिंग इमेज फोल्डर होते हैं, जितनी भी इमेजेस आपकी होती है सारी की सारी इसमें इनबिल्ट होंगे ऑलरेडी, क्योंकि आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना तो आपको इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपकी इमेजेस ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, तो आपको एचटीएमएल रिपोर्ट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, तो आपकी एचटीएमएल रिपोर्ट आपकी बन सकती है। ओके, तो ये आप लोग यहाँ से रिपोर्ट बना लेंगे, ठीक है ना, तो ये आप लोगों का प्रोसेस है। अब आपको चेंज करना था मटेरियल, आपने कहा यार अब हमने ग्रे कास्ट टाइम की जगह पे कुछ अदर मटेरियल आपको यूज करना है, या आपको इंटरनल क्रैक्स भी देखने थे आपको, लेकिन इंटरनल समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे है, इंटरनल में क्रॉस सेक्शन एरिया का देखना है, कहीं क्रॉस सेक्शन में कहीं पे आ रहा हो कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शंस को कट करते हैं, तो आपको सेक्शंस कट करना है ऑब्जेक्ट में, तो आप सेक्शन कैसे कट करेंगे, सबसे पहले हम एक व्यू लेते हैं, आपको कैसे सेक्शन लेना है, फ्रंट व्यू से हमने दे दिया उसको, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शंस का, न्यू सेक्शन प्लेन, आपको सेक्शन पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए क्रिएट सेक्शन लाइन, तो ये आपकी पार्टिंग लाइन है, आपको कैसा सेक्शन क्रिएट करना है, पार्टिंग लाइन लीजिए, ऑटोमेटिक आपका एक सेक्शन कर दिया जाएगा। आपको क्या देखने थे, रिजल्ट देखने थे, तो रिजल्ट आपको देखने थे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको शो कर रहा है, यानी कि इंटरनल क्रैक्स आपको कैसे पता चलेंगे, यही से आप इंटरनल डिटेलिंग भी देख सकते हैं कि इंटरनल क्रैक कहाँ आ रहे हैं, आपको एक्सटर्नल तो दिखाई दे ही रहा है लेकिन इंटरनल नहीं आपको शो कर रहा था, तो इंटरनल कहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं वो यहाँ से आप सेक्शन व्यू से देख सकते हैं। ये आप लोगों का यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कौन सा व्यू लेना था, आपको मैथ व्यू नहीं लेना है, स्मूथ लेना है, स्मूथ ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ मेथड में लेना है, यानी कि जो डिफॉर्मेशन आप दे रहे थे वो आपको ग्राफिकल मेथड में एरो के रिस्पेक्ट में चेक करना है, तो यहाँ से आप ग्राफिकल मेथड में चेक कर सकते हैं कहाँ पे मैक्सिमम एरो साइड दिखा रहा है, कहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से आप उसका चेंज कर सकते हो, स्केल आपको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, या आपका है एरो टाइप, किस टाइप का आपको एरो शो करना है, तो आपने यहाँ पे सॉलिड फॉर्म ले लिया, ये आपका सॉलिड फॉर्म एरो शो होगा। अब आप यहाँ पे रन कराएंगे तो आपको एरो शो अप करेगा,
अभी थर्मल का बनाना, थर्मल के बाद फिर हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे। ये तो पहले अपने करेंगे। हाँ रनिंग से सब कुछ थोड़ी बन जाता। रनिंग से सब कुछ हो गया। सिस्टम हैंग हो गया ना। वीडियो तो चली रहा है, तो इसको हमने सेव कर देते हैं। अरे वो टास्क मैनेजर भी ओपन नहीं हो रहा। अरे वो नहीं हो रहा ना, टास्क मैनेजर भी ओपन नहीं हो रहा। नहीं कभी कभी तो वायरस की वजह से नहीं आता। वायरस तो ओपन नहीं हो रहा। हाँ नहीं दिखेंगे। हो गया आज लंच नहीं कायम रखो। ये भी रहेगा। चेक कर लो उसको पहले। उसको मन भी नहीं है, उसको वीडियो चल रहा है। ब्रेक है ना। अरे कुछ नहीं है, हैंग हो गया ना, दूर पड़ गया बहुत ज्यादा।